हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोशभा प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि एक्चुअली काम बहुत सारा लगा हुआ था। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अभी जैसे भी मौका मिलता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर के आता हूँ और लेकर के आता रहूँगा। तो इसलिए आपको कुछ भी अन्यथा सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेज पर अधिकतर वीडियोज रहते हैं और मैट्रिमोनियल केसेज में इतना कुछ हो रहा है कि आपको विश्वास नहीं होता। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप अपने किसी एडवोकेट साहब से या किसी और से बात कर रहे होते हैं, राय ले रहे होते हैं अपने पूरे मामले से संबंध में, और आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बताई जाती है कि जी ऐसा होता है। अब आप कहते हैं नहीं, वो तो अपने आप घर छोड़ करके गई है, उसमें मेरी क्या गलती है, एलिगेशन तो उसने लगाया है, गलती तो उसकी है, मैं क्यों पैसे दूंगा। आप उन वकील साहब से आर्ग्यू करने लगते हैं और बहुत ज्यादा आर्ग्यू करने लगते हैं। लेकिन देखिए, उससे कुछ होगा नहीं। वो आपको केवल वो बता रहे हैं जो एक्चुअल में होता है। आप उसको जितना जल्दी एडमिट करेंगे उतनी अच्छी बात है, ठीक। क्योंकि कल को अगर एकदम से ऑर्डर होगा तो आपको धक्का लगेगा। ये तो सभी को पता है कि क्या चल रहा है, सभी को पता है कि कागजों में कितना सच और कितना झूठ लिखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप पति हैं तो आपके ऊपर एक मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जाता है। भाई, आपका जो सबसे बुरा से बुरा हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आपके ऊपर एक पैसा बन सकता है और उस पैसे से ही वो लोग बूस्ट होते हैं। आपका ध्यान क्या होता है, सर उसने तो मुझे इंपॉर्टेंट बोला है, मैं क्या अपना टेस्ट करवा लूं, या और अन्यथा उसने ये आरोप लगाए हैं इसके लिए क्या मैं ऐसा कर लूं। आपका पूरा का पूरा ध्यान फैला हुआ होता है। जो उसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं आप साबित करना चाहते हैं कि नहीं वो झूठ बोल रही है। ये बिल्कुल यूजलेस चीज है क्योंकि एलिगेशन उसने लगाए, साबित उसको करना है। अगर वो साबित नहीं कर पाती है तो उसका केस जीरो हो जाएगा, यानी उसका केस साबित नहीं हो पाएगा। आखिरी में जजमेंट आपके फेवर में हो जाएगा। आपने क्यों साबित करना है, आपको जो करना है उस पर फोकस करो। आपको करना क्या है कि आपके मन में यह होना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार से पैसा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आज के समय पे चाहे कंडीशन कैसी भी हो, वाइफ के फेवर में 20% का ऑर्डर होना ही होना है, और बच्चा है तो 30% का, 35% का ऑर्डर होना ही होना है। तो आपका फोकस तो इस बात पे होना चाहिए कि कैसे उस पैसे को हम कम से कम करवाएं या रोकें। तो जो भी आप स्ट्रगल करते हो, जो भी आप मेहनत करते हो, वो उस चीज पे करो ना। वो इस चीज पे करो कि जानो, आप देखो 90% लोग ये कहते हैं मेरी पत्नी जॉब तो करती है लेकिन मुझे पता नहीं है। उस पर एफर्ट डालो। बाकी चीजों पे आप एफर्ट डाल रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। आप सारा का सारा टाइम उस चीज पे लगाओ जिससे आपको पता चल सके कि आपकी पत्नी कहां काम कर रही है, या किसी अन्य सोर्स से उसकी कोई इनकम है, या उसके और कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं। उन सब चीजों पे फोकस करो, उस चीज के लिए मेहनत करो। क्योंकि अगर इस चीज को आप कोर्ट के अंदर लेकर के आते हैं तो इसका डायरेक्टली आपको फायदा मिलता है। और मैं आपको बता दूं, चाहे आपके ऊपर 4 केस है, 5 केस है, 3 केस है, अगर पत्नी का पैसा नहीं बंधेगा ना, या नाम मात्र का पैसा बंधेगा, तो वो ऑटोमेटिक ही टेबल पे आ जाएंगे कुछ साल के बाद। लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट उनको पे कर रहे हो और दूसरी तरफ कई सारे केस चल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बंदे को महीने का बैठ के 20-25 हज़ार रुपए मिल रहा है ना, उसको कोई 20-25 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10-12-15 हज़ार भी स्मूथली मिल रहा है ना, वो आपसे क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगा। और कॉम्प्रोमाइज करेगा भी तो पहले कैलकुलेशन करेगा कि भैया मेरे 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तो साल के वैसे ही हो रहे हैं, मैं क्यों तुमसे 5 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज करूं या 6 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज करूं। देते रहो पैसे। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि मीनवाइल जो पत्नी होती है उसका अफेयर भी किसी और के साथ हो जाता है, यानी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है लेकिन पैसा आप दे रहे होते हैं पूरे तरीके से। अब इसका क्या उपाय है, क्योंकि इस चीज को आप साबित कर नहीं सकते कोर्ट के अंदर, ठीक है। और इवन कई सारे मामले तो ऐसे भी रहे जहां पर पत्नी दूसरी मैरिज भी कर लेती है लेकिन पहले पति को कुछ पता ही नहीं होता है, वो फिर भी पैसे दिए जा रहे हैं और वो बार बार एग्जीक्यूशन लगाई जा रही है, या फिर और मेंटेनेंस के अमाउंट को बढ़ाने के लिए कि भैया अब तो महंगाई बढ़ गई है, मेरे खर्चे बढ़ गए और बढ़ाया जाए। और हर बार जब भी वो बढ़ाने के लिए कोई एप्लीकेशन लगाती है तो कुछ ना कुछ पैसा बढ़ ही जाता है। तो इतना सब सुन के निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो पैसा है। जो पैसा आपके ऊपर इंपोज किया जा रहा है, आपके ऊपर लगाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आपको प्रयास करना है। अब आपके पास प्रयास के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि लीगली आप ये मालूम चलवाएं किसी भी तरह से कि आपकी पत्नी कहाँ काम करती है और उसकी इनकम कितनी है, या वो काम नहीं करती, उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कितने का किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, उससे उसकी कितनी अर्निंग है, या उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ों की मालूमात आप करवाएं। या फिर दूसरा तरीका रह जाता है कि डायरेक्टली आप इसमें लड़ ही नहीं सकते। अगर आप मेंटेनेंस केस को डायरेक्टली लड़ते हो तो एक तो बता दिया मैंने कि आप कोशिश करो ये सब चीजें जानने की, लेकिन मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं मिल पाती। अब क्या करेंगे, अब कैसे डील करेंगे। अब सिर्फ एक ही तरीका आपके पास होता है कि आपके जो भी अधिकार हैं, आपके परिवार वालों के जो भी अधिकार हैं, उनका उपयोग करें। यानी अगर आपकी मदर के पास अधिकार हैं कि वो
आपकी पत्नी और उनके परिवार वालों पर केस कर सकती है तो वो करें, आपका अधिकार है तो आप करें। और किसी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन पे कर सकता है किसी भी ग्राउंड पे, वो मामले से मामले पे डिपेंड करेगा, हर एक मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो वो जरूर करें। क्योंकि जब आप वो करोगे तो उससे क्या होगा, उनका पैसा उन केसेज में भी लगने लगेगा और हैरेसमेंट भी होगी। हर केस में एडवोकेट्स आपको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि आपके ऊपर 10,000 रुपये मंथली का ऑर्डर है, लेकिन अगर उनकी कैलकुलेशन में ऐसा आता है कि जो केसेज उनके ऊपर चल रहे हैं उसमें 10,000 रुपये से ज्यादा वो खर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कैलकुलेशन बैठेगी कि हमें मिल क्या रहा है, जितना मिल रहा है उससे कहीं जा रहा तो हमारा कोर्ट में जा रहा है। तब वो इस बात पे आएंगे कि इसको एक बार में निपटा करके जो भी रीजनेबल फिगर होती है वो लेकर के खत्म कर दो, तब आएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि मेंटल हेरेसमेंट इतना ज्यादा होता है कि फिर वो पैसे की बात भी नहीं करते। तो ये दो ही तरीके आपके पास हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। अब चाहे आप इस बात को एक लाइन में समझ लो, चाहे इसके लिए पूरी किताब भर पढ़ लो, मर्जी आपकी। यानी दो ही तरीके, या तो ये साबित कर दो कि पत्नी कमाऊ है, उसकी अर्निंग है, अर्निंग आपके बराबर है, आपका मेंटेनेंस नहीं लगेगा। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो मेंटेनेंस केस में डायरेक्टली आप कभी भी नहीं जीत सकते। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके जो भी अधिकार हैं, लीगल राइट्स जो भी आपके और आपके परिवार वालों के, उनको उपयोग करना है और जल्द से जल्द करना है। ये नहीं कि आप बैठे हुए 2 साल 3 साल तक हेरेस्ट हो रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो जी अरे अब मैं कुछ कर लेता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप अपने अधिकार वैसे ही खत्म कर लेते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका एग्जीक्यूशन करना है और इनडायरेक्टली आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा और आपके सारे केसेस, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वाले 498 सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल बात समझाने की कोशिश करी है दोनों तरीके से कि आपको करना क्या है और किन फालतू की चीजों पर, बेमतलब बेबुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, उससे आप हो थोड़ी ना गए, क्या फर्क पड़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, उनके लिए लोग कितना कुछ बोलते हैं, फर्क पड़ता है क्या किसी को? किसी को फर्क नहीं पड़ता। कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनकी आप कभी इंस्टाग्राम आईडी उठा के देखो, उनके एक एक फोटो के नीचे करोड़ों में जो है नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, फर्क पड़ता है क्या उनको? कद्दू फर्क नहीं पड़ता। उनकी एक फोटो जो है वायरल होती है, उससे कितना पैसा वो लोग कमाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कह रहा। जो कह रहे हैं वो कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं, आप सोचो। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया क्या कह रही है, और अपने माइंड को हमेशा कूल रखना चाहिए। और डेफिनेटली लोग तो बोलते रहते हैं, आपको इग्नोर करना आना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।